नमस्कार सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, जिस बड़ी खबर का, जिस खुशखबरी का पिछले लंबे समय से 6-4 सालों से ईपीएस 95 पेंशन धारक इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो घड़ी आपके सामने आ चुकी है। आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी पर कैबिनेट की बैठक में क्या हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी 7500 प्लस डीए को लेकर बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आ चुकी है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए सरकार की तरफ से क्या बड़ी अपडेट आई है, तथा दोस्तों आप सभी के लिए जो नया सर्कुलर जारी किया गया है और आपका जो एक मेमो जारी हुआ है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, उसके अंदर आप सभी की जो पेंशन है वो कैसे बढ़ेगी, 80 साल से पार होने वाले पेंशन धारकों की पेंशन कितनी बढ़ेगी, साथ ही साथ आप सभी को 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी का लाभ किस आधार पर और कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए तमाम छोटी बड़ी अपडेट जो कि सरकार की तरफ से निकलकर आ चुकी है। आप सभी के महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर है, साथ ही साथ डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर है। आप सभी के जो मेडिकल अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, साथ ही साथ आप सभी का जो चिकित्सा भत्ता है उसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन 9000 प्लस डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर जो डिमांड राज्यसभा के अंदर रखी गई थी उसको लेकर भी क्या निर्णय सामने आया है, इसकी भी हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको मालूम चलेगा कि आप सभी के लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके सभी खबरों को जानते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे पहले डीए बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को पहले जो डीए 42% मिल रहा था, अब उनके डीए में एक बार फिर से बढ़ोतरी 46% तक हो सकती है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर आ चुकी है कि 4% डीए को केंद्र की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। आगामी आने वाले अक्टूबर माह में होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आदेश जारी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका आदेश जारी नहीं हुआ है। इसके बारे में यहां पर सूचना दी गई है कि आने वाली सीबीटी की बैठक या फिर आने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आप सभी का डियरनेस अलाउंस है वो 42% से बढ़ाकर 46% किए जाने की उम्मीद है। वही दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि आप सभी का जो डीए है वो 50% कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, 50% डीए होने पर आप सभी को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50% डीए हो जाने पर सभी का जो डीए है वो सैलरी और पेंशन के अंदर मर्ज कर दिया जाता है, तो आपको ज्यादा फायदा उससे नहीं मिलेगा। लेकिन जो 4% डीए आपका बढ़ने वाला है, जिससे आपका 42 से 46% डीए होगा, तो उससे आप सभी को बहुत ही बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए दोस्तों राज्यसभा से बड़ी खबर है। राज्यसभा के अंदर आप सभी की जो मांग रखी गई थी कि ईपीएस पेंशन 9000 प्लस डियरनेस अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज को जो लेकर मांग रखी गई थी, उसके बारे में चलिए आप सभी को बता देते हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा में इल्मराम करीम जो कि केरला से संबंधित रखते हैं और एम सुगमम जो कि तमिलनाडु से आते हैं, उन्होंने हजारों पेंशन धारकों की पेंशन को न्यूनतम स्तर 1000 रुपए से बढ़ाकर उसे 9000 रुपए करने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि ज्यादातर देश के 35 लाख ऐसे सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है जिनको एवरेज 1000 रुपए की भी पेंशन नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी मैं आपको जानकारी दे पाऊंगा कि आखिर आप सभी के लिए 9000 प्लस डीए पेंशन को लेकर क्या बड़ा यहां पर खुशखबरी निकल कर आ सकती है राज्यसभा से। तो दोस्तों, उन्होंने यहां पर 1000 रुपए से लेकर 9000 रुपए तक की मांग की। इसके साथ ही साथ उन्होंने महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा को लेकर पेंशनर्स और उनके परिवार को देने की भी स्पष्ट मांग कर दी है। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मामले में श्रम मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांग लिया है। श्रम मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है, स्पष्ट से जवाब दे दिया है। जी हां दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय के 4 नवंबर 2022 के जो निर्णय थे उसको लेकर यहां पर बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए 22 अगस्त 2014 की अधिसूचना के अनुसार जो भी प्रावधान इसमें थे वो सही माने गए हैं, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय की जांच चल रही है, जिससे श्रम मंत्रालय को फैसला देरी हो सकती है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे श्रम मंत्रालय के दे सकता है, इसके अंदर देरी भी हो सकती है। इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने निकलकर आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी के लिए यहां पर जाने तो एरियर को लेकर आप सभी के लिए बड़ा फैसला हो सकता है। नई संसद भवन में आप सभी के लिए 18 माह के डीए एरियर पर बड़ा फैसला हो सकता है, जिसको देखते हुए दोस्तों इसी माह आपको एरियर के रूप में यहां पर 19,800 रुपए प्रति किस्त, साथ ही साथ 1,98,000 रुपए तक की आप सभी को राशि एरियर के रूप में मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है कि पेंशन धारकों को भी मिलेगा बोनस। बोनस को मंजूरी दे सकती है कैबिनेट की बैठक में। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों को
बोनस दिया जाता है किसी वार्षिक तोहफे पर। तो ऐसे में दोस्तों पेंशन धारकों की यहाँ पर लगातार मांग रहती है कि पेंशन धारक भी बहुत ही सहयोग करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में। इसके लिए तो पेंशन धारकों को भी बोनस देना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आप सभी के लिए आपको दिवाली का बोनस दिया जाएगा। इस बोनस को लेकर आप सभी के लिए जल्द बड़ी खुशखबरी आ सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आप सभी के लिए बड़ा फैसला हो सकता है, जिसमें आप सभी को बोनस के रूप में 8,500 रुपए की राशि देने की भी यहां पर बात बन सकती है। जी हां दोस्तों, कैबिनेट बैठक में आप सभी को 8,500 रुपए बोनस की मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। इसको लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी दोस्तों आप सभी 70 लाख पेंशन धारकों को केंद्र सरकार तोहफा दे सकती है, जो कि बोनस के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऐलान किया है कि पेंशन धारकों को पेंशन यहां पर 40 से 45% फिक्स पेंशन देने का ऐलान कर देंगे, क्योंकि यहां पर जो ओपीएस के अंदर 50% पेंशन मिलती थी, लेकिन हर कर्मचारी का ये मांग थी कि ओपीएस लागू की जाए। तो इसी मांग को देखते हुए यहां पर केंद्र सरकार ने एनपीएस संशोधन नियम को एक बार फिर से खोल दिया है, जिसमें एनपीएस संशोधन नियम के तहत आप सभी की जो पेंशन है वो 40 से 45% की जाएगी। इस तरह का आदेश यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी कर दिया जा चुका है। लेकिन दोस्तों इसके लिए बाकायदा एक कमेटी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गठित की गई थी, उस कमेटी की अभी रिपोर्ट आना बाकी है। कमेटी का यह मानना है कि इस माह के एंडिंग तक उसकी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। जैसे इस बारे में उसकी रिपोर्ट होगी तो रिपोर्ट के आधार पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। वहीं दोस्तों कुछ देश के ऐसे राजनेता नेता हैं जो कि झूठे वादे करके ईपीएस 95 पेंशन धारकों का वोट लेना चाहते हैं, जिसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आप जरा ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो कमांडर अशोक जी रावत के अनुसार यहां पर पीएम मोदी से 2 बार मिलने के बाद तथा आश्वासन के बाद भी अभी तक यहां पर केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी निकल कर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी लोगों के लिए यहां पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम सामने आ सकती है, क्योंकि खुशखबरी यह हो सकती है दोस्तों यहां पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्राइवेट सेक्टर पर रहने वाले यहां जो पेंशन धारक है उस पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। पेंशन धारकों की अच्छी दशा कैसे हो सके, उन्हें बेहतर मेडिकल सुविधा कैसे मिल सके, साथ ही साथ पेंशन की जो लिमिट है, पेंशन का जो एरिया है वो बढ़ाया कैसे जाए, इसके बारे में बड़े फैसले किए गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों का विरोध लगातार पिछले 12-13 महीनों में बहुत ही तेज हुआ है, क्योंकि यहां पर लगातार नए चुनाव जो है 2024 के वो नजदीक आ रहे हैं और कुछ राज्यों के अंदर यहां पर हाल फिलहाल में इसी सत्र के लास्ट में यहां पर वोट होने वाले हैं। तो इसी माहौल को देखते हुए यहां पर केंद्र की सरकार तथा अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग वादे कर रही है और इन्हीं वादों के मुताबिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक उम्मीद नजर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों का यह मुद्दा है कि अगर 2024 के चुनाव से पहले ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को मंजूरी नहीं मिली तो पेंशन धारक वो उसी को करेंगे जो कि पेंशन का काम करेगा। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों ने बहुत ही बड़ी यहां पर जो चेतावनी है वो केंद्र सरकार को जारी कर दी है कि 2024 के चुनाव के परिणाम भुगतने के लिए रेडी रहें अगर वो पेंशन धारकों की मांगों को, तमाम मांगों को पूरा नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी जल्द निकल कर आ सकती है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर पेंशन एरियर और महंगाई भत्ते को लेकर बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी की 5%, 10%, 15% पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आप सभी के लिए एक जो मेमो जारी किया गया है, जिसके आधार पर यहां पर 80 साल से आपको कितनी पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी, 85 साल से आपको कितनी पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी, इसके बारे में अगर आपको जानकारी जाननी है तो हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का इंतजार जरूर करें, क्योंकि आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है इस वीडियो पर आप टैप करके आसानी के साथ ये देख सकते हैं कि आप सभी को 80 साल की उम्र होने पर कितनी पेंशन बढ़ेगी, 85 साल पर कितनी बढ़ेगी।